हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो हमारे क्वेश्चन बेस्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक आइडेंटिटी पर। वो बेसिक आइडेंटिटी कौन कौन है हम अपने पिछले वीडियो में उसको प्रूव कर चुके हैं। उनका यूज करना है मुझे किसी दूसरे आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। एक्सरसाइज मेरा है एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर 8 का। ठीक है, इसमें जो बेसिक आइडेंटिटी हमारी यूज होंगे वो होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थर्ड है मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपके बेसिक 3 आइडेंटिटी तो ये हो जाएंगे। 2 और बचते हैं जिनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक है मेरा टेन थीटा को जब हम लोग क्या लिखते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा, और एक दूसरा है हमारा काट थीटा इज इक्वल टू कास थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, 2 आइडेंटिटी मेरे ये हो जाएंगे। और बाकी में जो 4 हैं जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, इनका रेसिप्रोकल अगर आप कर दे रहे हैं तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कास थीटा। ये बेसिक आइडेंटिटी का यूज करके एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के में जितने पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स को मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, मैं उसी से जो क्वेश्चन है वही बताता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरा है कि प्रूव करो। इसमें सारे क्वेश्चन आपको क्या है कि प्रूव करो, प्रूव दैट। फर्स्ट है आपका कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। आपको ये प्रूफ करना है। तो फिर हम लोग थिंक करते हैं, हाउ टू थिंक। हम लोग सोचते कैसे हैं कि हम एलएचएस से इस आरएचएस को प्रूफ कर पाएंगे। तरीका क्या है मेरा सोचने का, तो आप एलएचएस से आरएचएस को भी प्रूफ कर सकते हो और आरएचएस से एलएचएस को भी प्रूफ कर सकते हो। लेकिन हम लोग मैक्सिमम एलएचएस को क्या करते हैं, नोट करते हैं। वो हमारा क्या है कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का क्या है स्क्वायर। अब देखो भाई, इधर हमारे पास कोसेक और काट में दिया है लेकिन इधर मुझे जाना है कास में। तो फिर कोसेक से कास में जाने के लिए आपके पास एक तरीका है कि कोसेक से पहले साइन में जाओ, साइन के बाद में साइन से कास में चले जाओ। ठीक है, जैसे कोसेक का जो फ्रेंडशिप है साइन से है और साइन का फ्रेंडशिप किससे है, कास से है, मतलब एक रिलेशन है। तो अगर इसको आप इस तरीके से करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, और काट थीटा इज इक्वल टू होता है कास थीटा अपान में कितना साइन थीटा। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इनका मैं क्या करूँगा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा को आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 माइनस कास थीटा और 1 प्लस कास थीटा। देखो 1 माइनस कास थीटा ऊपर भी है नीचे भी है तो कट जाएगा, मेरे पास बचेगा 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा RHS। यही हमको प्रूव करना था ना। देखो कितने आसानी से हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट करो कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हम देख करके आपका रिप्लाई कर देंगे। जो सेकेंड नंबर प्रॉब्लम है वो क्या है आपका कास ए अपान 1 प्लस साइन ए और है 1 प्लस
1 प्लस साइन ए अपान कास ए इज इक्वल टू प्रूव करना है 2 सेक ए, 2 सेक ए प्रूव करना है। तो वही हम लोग करते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका, कास ये अपान 1 प्लस साइन ये, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ये अपान कास ये। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में सेम नहीं है तो मैं एलसीएम लूँगा, या आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई की बात कर लो। तो कास को कास से करोगे तो कास स्क्वायर ये हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करोगे तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अपान में कितना हो जाएगा कास ये और 1 प्लस साइन ये। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर ये को हम लोग क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर ये को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, इतना कर सकते हैं। और इसको आप ऐसे ही रहने दो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको ऐसे रहने दो, अपान में कितना हो जाएगा कास ये इंटू 1 प्लस साइन ये, इतना हो जाएगा। अब एक बात अगर हम आपसे बोलें तो ये क्या हो सकता है, अच्छा ये देखो 1 प्लस साइन ए का क्या है हमारा, ये स्क्वायर में है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, जैसे अभी मेरे पास 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा था तो मैं 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर कर लिया था। तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। चलो अब मुझे इधर इरेज करना पड़ेगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसके बाद में इस पर आएँ। ठीक है, चलो मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और ये मेरे पास ऑलरेडी है 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर अपान में कास ये इंटू 1 प्लस साइन ए, इतना कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ये, इतना कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है मेरे पास 1 प्लस साइन ए का क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो आप कुछ देख रहे होंगे कि कुछ ऊपर में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है 1 प्लस साइन ए कॉमन है। 1 प्लस साइन ए को अगर मैं कॉमन ले लूँगा, किसको 1 प्लस साइन ए को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ मेरे पास 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, ये मेरे पास बचेगा। अपान में मेरे पास क्या है कास ये, और क्या है 1 प्लस साइन ये है। अब 1 प्लस साइन ये 1 प्लस साइन ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा कास ये, बेटा 1 अपान कास ये सेक ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब दोनों आपस में क्या हैं बराबर। तो मैंने प्रूव कर दिया कि कास ये अपान 1 प्लस साइन ये प्लस 1 प्लस साइन ये अपान कास ये किसके इक्वल होता है 2 कास ए के इक्वल होता है। तो ये 4 नंबर के फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गए। इसमें कई पार्ट हैं, लगभग 8 to 10 पार्ट हैं, तो कोशिश मैं करूंगा कि सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ, लेकिन इन्हीं फार्मूलों का यूज़ करना है। आपके सिलेबस में इतने ही फार्मूले से काम चल जाएगा। ठीक है, अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। किस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फिर मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर समझ करके फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, पर मुझे तो इरेज करना पड़ेगा, तो फिर मैं इरेज करता हूँ। ओके, बाकी अगर आपको कोई डाउट है कि कोई भी लाइन में, तो आप कमेंट करो, मैं समझ जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपकी बार, 3rd नंबर प्रॉब्लम। 3rd नंबर प्रॉब्लम में क्या है कि tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम आपसे बात करें तो tan और काट में है, जाना किस में है सेक और कोसेक में। तो tan थीटा ऐसा है कि वो साइन और कास में रिलेशन
बना देगा। या आप जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपन cos थीटा। अगर साइन और कास में आ जाएगा तो हम उसका रेसिप्रोकल वगैरह करके हम साइन और सेक मतलब सेक और कोसेक में जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS ये क्या है मेरा tan थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब ये मेरा LHS है, जाना मुझे RHS पर है। तो अपना टारगेट जो है कि ये इसको मुझे ले करके आना है इससे, और ये जो आइडेंटिटी है इनका यूज़ करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान काश थीटा। हमने कर लिया साइन थीटा अपान काश थीटा अपान में 1 माइनस कास थीटा अपान साइन थीटा, क्योंकि बेटा क्या है यहाँ पर काट है, और ये प्लस काट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, कास थीटा अपान साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा अपान में कितना, कास थीटा। अगर आप कुछ जान पा रहे हो तो जैसे a/b अपान c/d होता है, तो आप लोग इसको लिखते हैं a/b इंटू d/c। ये चीज़ हम लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, कैसे करते हैं चलो देखते हैं। अब मैं इसको लिख पाऊँगा कि साइन थीटा अपान कास थीटा इंटू में ये साइन थीटा ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कास थीटा, और जो साइन थीटा भी नीचे बचा है वो कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। और ये प्लस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, कास थीटा अपान में साइन थीटा इंटू ये कास थीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कास थीटा ऊपर भी पहुँच जाएगा तो हमको ये मिल जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ऊपर हमारे पास साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है मेरे पास कास थीटा, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ एक कॉमन लेने लायक दिख रहा है आपको, देखो इसमें क्या है, साइन थीटा अपान में साइन थीटा माइनस कास थीटा है, यहाँ पर कास थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसका एक माइनस कॉमन ले लूँ तो ये मेरा बदल जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, तो फिर मैं डिनोमिनेटर में कॉमन ले सकता हूँ। तो पहले हम उस फॉर्म में बना लें अगर, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास थीटा इंटू क्या है मेरे पास, साइन थीटा माइनस कास थीटा। और ये माइनस कैसे आया अभी मैं बताता हूँ, ये माइनस इसलिए आया क्योंकि मैं इन दोनों में क्या कर रहा हूँ, मतलब माइनस को कॉमन ले रहा हूँ। तो अब ये मेरे पास हो जाएगा साइन थीटा, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कास थीटा, इतना हो जाएगा। ओके, अब 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा किसको, 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा को कॉमन ले लूँगा। तो पहले वाले में मेरे पास बचेगा कि साइन स्क्वायर थीटा अपान कास थीटा, दूसरे वाले में जो बचेगा उसमें बचेगा कास स्क्वायर थीटा अपान में साइन थीटा। अब देखो एलसीएम ले लो चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा इंटू साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा से करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, और माइनस ये क्यूब है, माइनस कास थीटा को कास स्क्वायर थीटा से करोगे तो कास क्यूब थीटा, अपान में क्या हो जाएगा, कास थीटा इंटू साइन थीटा। भैया आप जानते हैं ना कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर आप फार्मूला अप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा, ए मतलब ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कास थीटा, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं प्लस ए बी होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी बार प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर का मतलब है कि कास स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब है कि साइन थीटा इंटू में कास थीटा इतना, और अपान में कितना मेरे पास था ऑलरेडी, मेरे पास ऑलरेडी क्या था, साइन थीटा इंटू कास थीटा, और क्या था कास थीटा इंटू में कितना साइन थीटा। अब ये का साइन थीटा माइनस कास थीटा और साइन थीटा माइनस कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान में कितना है साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये है ना।
हमको प्रूव क्या करना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो एक बार अगर हम इसमें डिवाइड कर दें साइन थीटा इंटू कास थीटा, और इसके नीचे जब डिवाइड करोगे तो साइन थीटा कास थीटा कैंसिल होकर के क्या हो जाएगा 1, और 1 अपान साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोसेक थीटा, और 1 अपान कास थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा, और +1 आपके पास ऑलरेडी है। तो चाहे आप लिखो 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा या सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा +1, दोनों बात एक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा RHS राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे होंगे कि LHS आपके पास ये था और मुझे ये लेकर के आना था, और इन सारी चीज़ों में हम इन्हीं आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं और किसी भी आइडेंटिटी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम देख करके डरिए मत, उसको बार बार से सॉल्व कीजिए तो फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन से फार्मूले का इस्तेमाल करके हम अपने रास्ते पर जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग गलत रास्ता चूज कर लेते हैं तो बहुत लेंदी मेथड हो जाता है, तो फिर ना वो सॉल्व होता है और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है एग्ज़ाम में। तो आप एग्ज़ाम के पहले इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। देखो सारे चैप्टर में तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती नहीं उतना ज़्यादा, कुछ में है कि आप कॉन्सेप्ट बना लिए माइंड में, बस हो गया, ठीक है। जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया तो उसमें आप बहुत सारा क्वेश्चन चाहे ना करो लेकिन सॉल्व हो जाएगा। अब वही बात है कि जो प्रूफ वाले हैं उसके जस्ट पहले थ्योरम एक है सर्कल से रिलेटेड जिसमें टेंजेंट वगैरह आ रहा है, उसमें कई थ्योरम है जिनको बार बार आप प्रूफ करो जिससे एग्जाम में अच्छे से प्रूफिंग हो पाए। नहीं तो लिखना रहेगा राम आप रहीम लिख करके चले आओगे तो उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। अगर आप अच्छे फाइटर हैं कि आप मतलब अच्छे मार्क्स आएँ तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा रहा 4th नंबर का 3rd प्रॉब्लम। अभी हम इसी वीडियो में एक 4th नंबर प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद दूसरे वीडियो में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो मेरा 4th नंबर प्रॉब्लम क्या है, चलो देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, चलो इतने में हो जाना चाहिए, कोशिश तो करूँगा। मेरा 4th नंबर जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए, और अच्छा इसको प्रूव करना है मुझे कि साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कास ए, ये मुझे प्रूव करना है। अब देखो सेक में दिया है, कास में जाना है, तो मैं जब तक रेसिप्रोकल नहीं करूँगा तो काम नहीं चलेगा। तो सेक से कास में जाओ, अगर कास में आ गया तो कास से हम साइन में जा सकते हैं। मतलब एक प्रकार से रिलेशन है कि सेक का साइन से डायरेक्ट कोई दोस्ती नहीं है, सेक का फ्रेंडशिप कास से है, कास का फ्रेंडशिप साइन से है। तो एक तरीका है कि पहले हम LHS करें, LHS नोट करें। ये है मेरे पास 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए है, तो इसको मैं चेंज करूंगा किस में, कास में, तो 1 अपान कास ये, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1 अपान कास ये। चलो कर लिया, ये कास ये हम मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा कास ये +1 अपान कास ये, और इनटू में कितना हो जाएगा हमारा कास ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कास ये बाई 1, तो कास से कास तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ बचा 1 प्लस कास ये। लेकिन अब मेरे RHS में मतलब राइट हैंड साइड में मुझे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कास ये, तो फिर 1 माइनस कास ये डिनोमिनेटर में कब आएगा, जब मैं 1 माइनस कास ये से क्या करूँगा डिवाइड भी करूँगा, तो साथ में मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 प्लस कास ये और 1 माइनस कास ये किसी का फार्मूला बना रहे हैं, 1 माइनस कास ए का क्या स्क्वायर अपान में कितना 1 माइनस कास ये, और ये कुछ नहीं लिखा है, ये लिखा है 1 माइनस कास स्क्वायर ये अपान कितना 1 माइनस कास ये लिखा हुआ है। अब 1 माइनस कास स्क्वायर ये, वहाँ से फार्मूला 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ये अपान 1 माइनस कास ए। यही आपका क्या है RHS, क्या है RHS, राइट हैंड साइड में प्रूफ हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इससे रिलेटेड जो कई क्वेश्चन बकाया हैं बचे हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।